अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत? मैं वकास नज़ीर वकास मैथ जोन चैनल के साथ। बेटा, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 10th क्लास की 3.3 एक्सरसाइज है। इसके 4 क्वेश्चन हैं, तो 2 इंशाल्लाह हम आज इस वीडियो में करेंगे और 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, थर्ड प्रोपोर्शनल, तीसरा मुतनासिब। बेटा, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है बेटा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके वीडियो का। तो 6 और 12, पहला क्वेश्चन क्या है? तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। 6 और 12 क्या है? तीसरा मुतनासिब मालूम करने के लिए बेटा कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता हो। आपके ज़हन में एक बात हो कि जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज की हैं, उसमें एक यहाँ पे कोई रकम होती थी, फिर रेशियो, फिर यहाँ पे कोई रकम, फिर आ गया आपके पास निस्बत और ये तनासब, फिर यहाँ पे कोई रकम और इसी तरह यहाँ पे कोई रकम। तो यानी इधर भी कोई रकम है और इधर भी कोई रकम है। तो तरफ़ैन और वस्तैन मतलब 4 रकमें बनती थी। आप समझ लें कि इसको 4 रकमों की फॉर्म में लिखना है। इंग्लिश में लिखते हैं लेट, या उर्दू में आप लिखेंगे फ़र्ज़ किया। तीसरा मालूम करना है, तीसरा मुतनासिब एक्स है। ठीक है, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। एक्स क्यों कहा है, वाई क्यों नहीं कहा, ये आपको आगे समझ आ जाएगी। कैसे लिखना है देखें, 6 आ गया, वैसे एक रकम हो गई, उसके बाद 12 आ गया, ये हो गई दूसरी रकम। अब देखिए 4 रकमें पूरी करनी है, उन्होंने तो 2 दी, आपने 4 लिखनी है। कैसे लिखनी है? जो दूसरी रकम होगी ना बेटा, उसको करना है डबल और आखिर पे आप लिख देंगे एक्स। ये है इसका मेथड। आगे फिर वही सारा, ये सवाल मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ अच्छे से, बाकी मैं हिंट देता जाऊँगा, आप लोग लिखते जाएँ। तो ये आपके पास क्या है भला? तरफ़ैन या एक्सट्रीम, और ये 2 चीज़ें क्या है आपके पास? वस्तैन। ठीक है, आपने क्या लिखना है? तरफ़ैन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब। ये बेटा 2 नंबर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ये वाले सवाल। इधर लिखेंगे तरफ़ैन का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और इधर लिखेंगे वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन क्या है? 6 और एक्स। 6 को ज़रब करवा दें एक्स के साथ, वस्तैन क्या है? 12 को 12 के साथ। तो एक्स बराबर किसके आ गया? 12 ज़रब 12 और बटा में ये वाला 6 आ गया। तो 6 2 बार 12 और 12 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो ये आपके पास x है। दूसरा सवाल देखिए, ये है दूसरी रकम। आपने पहले वही काम करना है, फ़र्ज़ किया या लेट, फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब x है। x क्यों लिखते हैं ये मैं बता रहा था। अगर इंग्लिश का जो पहले अल्फ़ाबेट है, उसके अलावा आप कोई भी रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप लोगों के लिए आसानी है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर इधर ए है तो आप इधर ए नहीं रख सकते, ए रख सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इधर अगर सवाल आगे सवाल आएँगे, इधर भी एक्स होगा, इधर भी कुछ एक्स होगा, तो इधर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझा सकूँ कि वाई और ज़ेड रखें, ए, बी, सी कोई भी अल्फ़ाबेट रख लें, ठीक है? तो क्या करना है, ये दूसरी रकम है जिसके ऊपर सर्कल किया हुआ है, तो आपने इसको करना है डबल। 3 1 की 2, 3 1 की 2 और आखिर में क्या आ गया? एक्स। फिर आगे वही काम बेटा, तरफ़ैन का हासिल ज़रब इस साइड पे आ जाएगा, वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन क्या है भला? 1 की 3 को ज़रब करवा देंगे x के साथ, 3 1 की 2 को ज़रब करवा देंगे 3 1 की 2 के साथ। तो x बराबर किसके आ जाएगा? 3 1 की 2 ज़रब 3 1 की 2 और बटा में आ गया 1 की 3। अब देखें 3 3 बार, ये हो जाएगा 9, a और पावर हो जाएँगी जमा और बटा में है 1 की 3। तो अगला स्टेप देखें, बटा में से 3 ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो 4 में से 3 गए, पीछे क्या बच गया? 9a। तो ये आपके पास इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ से अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो ये वाला मेथड कर ले। 9 आ गया, 1 की 4 है तो 1 कितनी मर्तबा है?
4 मरतबा, और बटा में ए कितनी मरतबा है, 3 मरतबा। 3 ए से ये 3 ए खत्म हो गए तो 9 ए बच गया, ये इसका आंसर। तीसरा सवाल, इसमें भी उसी तरह आप इधर क्या लिखेंगे, फर्ज किया तीसरा मुतनासिब एक्स है, तो आप ए की 2 माइनस बी की 2 आ गया, दूसरी रकम ए माइनस बी है, दोबारा फिर ए माइनस बी लिखेंगे और आखिर पे क्या लिख देंगे, एक्स। तो आखिर वाले को एक्स के साथ इधर आप लिख देंगे तरफैन वाला, तरफैन का हासिल ज़रब, और इस साइड पे आ जाएगा वस्टैन का हासिल ज़रब। ठीक है, तो ए की 2 माइनस बी की 2, इसको आप ज़रब करवा देंगे एक्स के साथ, ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब ही होता है, तो ब्रैकेट डाल लें, और ये वाला बराबर आ गया। ए माइनस बी को आप ज़रब करवा देंगे ए माइनस बी के साथ। अब देखें इधर सिंपल एक्स बच गया, ए माइनस बी को आप ज़रब करवाएंगे ए माइनस बी के साथ, ये वाली रकम दूसरी साइड पे जब जाएगी तो बटा में आ जाएगी, तो बटा में क्या लिखेंगे, ए की 2 माइनस बी की 2, और आपको पता है जो ए की 2 माइनस बी की 2 होता है, ये इसको आप ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो इससे ये वाला खत्म हो गया, तो ये आपका आंसर पीछे बच गया, एक्स बराबर आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखें बेटा चौथा सवाल देखें, इधर क्या लिखेंगे, फर्ज किया तीसरा मुतनासिब। अब देखें एक्स है, अगर पहले एक्स है तो आप, मैं अगर आपसे कहूं तो आप कोशिश करें यहाँ पे जेड लिख लें, ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें। ठीक है, तो आगे क्या होगा, बाकी सारा मेथड वही है, एक्स माइनस वाई होल का स्केयर पहली रकम, फिर एक्स की 3 माइनस वाई की 3 दूसरी रकम आ गई, फिर दोबारा एक्स की 3 माइनस वाई की 3, और फिर आखिर में क्या, जेड आ गया। ये वाली ब्रैकेट आपने क्योंकि होल का स्केयर है तो लाजमी डालनी है। अब आगे फिर वही काम, तब फैन का हासिल ज़रब इस साइड पे आ जाएगा बेटा, वस्टैन का हासिल ज़रब। ठीक है, ये वाली रकम x माइनस वाई होल का स्केयर और साथ z आ गया। अब देखिए अगर इधर x होता था, x में तो x के साथ ज़रब होना था, हम इसको उधर तो नहीं ले जा सकते, ये तो ज़रब होना था। अब देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, ये इधर रह जाएगा सेट। तो ये मसला होता है इसका कि आप चेंज करके रखें, x माइनस वाई होल का क्यूब है, और ये भी x माइनस वाई, x का क्यूब माइनस y का होल का नहीं, अकेला अकेला क्यूब है। ठीक है, तो इधर z बच गया। अब देखें ये वाला देखें, x की 3 माइनस y की 3, ये वाला फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, अभी पीछे हमने पढ़ा है, इसको चले मैं पहले इस तरह कर लेता हूँ, x की 3 माइनस y की 3, ये रकम देखें बेटा 2 मरतबा है तो ऊपर भी आप 2 लिख दें, ये इधर से आके इधर बटा में आ गई, x माइनस वाई होल का स्केयर। अब देखिए इसको थोड़ा सा ओपन कर लें, x की 3 माइनस y की 3 किसके बराबर होता है, x माइनस वाई, एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, सिर्फ अंदर वाले को ओपन किया है, ऊपर अभी होल का स्केयर अभी रहता है, होल का स्केयर अंदर जितनी रकमें होंगी उनका होगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब ये स्केयर इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, और बटा में भी आप वैसे का वैसे लिखना ही है, एक्स माइनस वाई होल का स्केयर, तो इससे ये सारा खत्म हो गया, तो पीछे आपके पास ये आंसर आ गया, एक्स स्केयर जमा एक्स वाई जमा वाई स्केयर। देखिए बेटा आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर है 5वां, उसी तरह अमल वही है सारे का सारा, फर्ज किया तीसरा मुतनासिब, एक्स ऑलरेडी है तो इधर आप बेशक ये लिख लें, तो आप बाकी सारा अमल वही, एक्स प्लस वाई होल का स्केयर, इसके बाद दूसरी रकम को डबल, फिर दोबारा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई का स्केयर, और आखिर पे ए, फिर वही काम, तरफेन का हासिल ज़रब, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, वसैन का हासिल ज़रब। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल का स्केयर बराबर आ जाएगा किसके, ए के साथ ज़रब, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर, फिर एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर, तो सिर्फ इधर ए बच गया, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर 2 मरतबा है तो ऊपर स्केयर आ गया, और बटा में ये वाली रकम इधर आएगी, तो एक्स प्लस वाई होल का स्केयर। अब देखें आगे इधर देखें, ये वाली चीज दोबारा लिख रहा हूँ, ए बराबर आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर है ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर, और बटा में आ गया एक्स प्लस वाई होल का स्केयर। ये क्यों लिखा है, क्योंकि वैसे ये सोल्व नहीं हो रहा, इसलिए इसको ऐसे लिखा है। अब देखें
ये वाला माइनस वाई स्केयर मैं शुरू में भी लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो ये माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर, ये बाद में आ गया। अब देखें यहाँ पे कैसे, ये फार्मूला आपको पता हो, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी अभी उस सवाल में आपने किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इधर से आप कॉमन देखें, एक तो माइनस है और दूसरा वाई कॉमन है, तो इधर क्या बच गया, एक्स, माइनस बाहर कॉमन आ गया तो प्लस बच गया, तो एक्स प्लस वाई। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, नाइन्थ क्लास के अंदर हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, इस तरह की फैक्टराइजेशन आपको याद हो, अगर मैं लिखता हूँ 3x, इधर है x प्लस वाई, अगर आपको याद हो तो नाइन्थ क्लास की फैक्टराइजेशन थी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3x, इधर आ गया x प्लस वाई, इधर मैं लिख देता हूँ -1, फिर x प्लस वाई। याद हो, इन दो में से हम एक लिखते थे, इसको इसके साथ मिला के लिखते थे 3x माइनस 1 एक्स प्लस वाई, सेम वही चीज है, एक्स प्लस वाई है और इधर भी एक्स प्लस वाई, तो हम तो लिखेंगे एक एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अब बटा वाली रकम ही नहीं लिखी हम लोगों ने इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल का स्केयर, और इधर भी आ जाएगा बटा में एक्स प्लस वाई होल का स्केयर। अब आगे देखें, ये भी एक्स प्लस वाई है और ये भी एक्स प्लस वाई, तो एक लिख लेंगे हम एक्स प्लस वाई, ठीक है। सॉरी बेटा, यहाँ पे होल के ऊपर स्केयर था, तो इधर भी तो स्केयर आएगा, यहाँ पे भी स्केयर आ जाएगा, इधर भी स्केयर आएगा, यहाँ पे भी, यानी ऊपर वाला स्केयर है, तो x प्लस वाई ये लिख दिया आपने, और x माइनस वाई को इसके साथ मिला के लिखेंगे x माइनस वाई माइनस वाई, और ऊपर वाला स्केयर देखें, दोबारा देखें बेटा, ये वाला स्केयर को आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, और बता में क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बार बार जब आप लोग करेंगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। ये वाला स्केयर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, इसका स्केयर भी है, एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा -2y, इसके ऊपर भी है, और बटा में आ गया एक्स प्लस वाई होल का स्केयर, तो इससे ये खत्म और ये आपके पास। बेटा आगे छठा सवाल देखिए, इसमें भी वही काम, आप पहले क्या लिखेंगे, फर्ज किया, तीसरा मतलब मुतनासब, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, तीसरा मुतनासब x है, पूरा लिख लें, तो इधर आप क्या लिखेंगे, ये पहली रकम है, उसके बाद ये दूसरी रकम है, ये वाली p माइनस क्यू, p का स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर, इसको डबल लिखना है, p माइनस क्यू, p का स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर, और आखिर में बेटा क्या आ जाएगा, x, ठीक है। अब वो बाकी पहले तरफेन को आपस में, तरफेन का हासिल ज़रब, और इधर आ जाएगा बेटा वस्ताइन का हासिल ज़रब। तरफेन क्या है बेटा आपके पास, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, बटा में आ जाएगा पी का क्यू प्लस क्यू का क्यू, इसको ज़रब कर देना है एक्स के साथ, पी माइनस क्यू, इसको आपस में ज़रब कर देना है, पी माइनस क्यू, यानी इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, तो इधर बेटा क्या बच गया, सिर्फ एक्स, पी माइनस क्यू। अभी ये वाली सारी रकम लिख रहा हूँ बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप देख के लिखते जाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम, आसान स्टेप्स में रखते हैं, जिस तरह लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए इधर से सिर्फ एक्स बच गया, ये बटा में है, उधर जाके यानी कि ये समझ ले कि ये रकम उधर जाएगी तो उलट हो जाएगी, कैसे उलट हो जाएगी, पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब ऊपर चला जाएगा, ये क्यूब है, और p का स्केयर माइनस q का स्केयर,
ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा इधर ही देख लें। अब देखें, ये वाली रकम वैसे ही, ये वाली रकम भी वैसे ही लिख रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। p माइनस क्यू, p माइनस पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फिर p माइनस क्यू, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर ज़रब। अब देखिए बेटा, इसका फार्मूला ओपन कर दें। हम काफ़ी मरतबा ये कर चुके हैं, अब इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, p प्लस क्यू, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और बटा में देखें ये ए पहली रकम का स्क्वायर है माइनस फिर दूसरी का, इसको p माइनस क्यू और p प्लस क्यू लिख सकते हैं इसको। अब देखिए p प्लस क्यू से ये वाला खत्म हो गया, p माइनस क्यू से ये ऊपर से एक खत्म हो गया, इससे ये सारा खत्म हो गया। तो इधर बच क्या गया आपके पास, x बराबर आ गया क्यू स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर है। आगे देखिए बेटा, अब सवाल जो है वो है चौथा मुतनासिब मालूम करना है। तो आपने शुरू में वैसे लिखना है, फर्ज किया चौथा मुतनासिब x है। ठीक है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। तो अब देखें, चार रकमें पूरी करनी होती हैं, तो तीन ऑलरेडी हैं, तो चौथी आप जो है वो x लिख लें। 5 आ गया, 8 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, उसके बाद क्या है x। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, जो थर्ड प्रोपोर्शनल था उसमें दो रकमें थी, दूसरे को डबल और आखिर पे x, तो तीन है तो चौथी जो है वो x आ जाएगी। बाकी सारा काम वही है, जिसको ये लिखना आ गया उसे आगे सवाल आता है। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर करके आप इधर लिख देंगे वस्तैन का हासिल ज़रब, वैसे। ठीक है, तो 5 को आप ज़रब करवाएंगे x के साथ, 8 को ज़रब करवाएंगे 15 के साथ, और x बराबर आ जाएगा 8 मल्टीपल 15 और बटा में 5। तो 5 3 बार 15 और 8 3 बार 24। तो ये आपका आंसर है। अब देखें अगला सवाल, देखें सेम उसी तरह आप लिखेंगे बेटा, फर्ज किया सारा x ऑलरेडी है, तो आप इधर a लिख लें, b लिख लें, z लिख लें, मैं a लिख देता हूँ। तो उसके बाद रकम देख लें, 4x की 4, उसके बाद है 2x की 3, 18x के ऊपर 5, और आखिर पे बेटा क्या लिख दें, a। तो आगे क्या है, तरफैन का हासिल ज़रब, और इस साइड में बेटा क्या लिखेंगे, वस्तैन का हासिल ज़रब। तो 4x की 4 है, इसको ज़रब करवा देंगे a के साथ। 2x की 3 है, इसको ज़रब करवा देंगे 18x की 5 के साथ। तो इधर a बच गया, 18 2 बार 36, 5 और 3 8 हो गया, ये 4x की 4 बटा में आ गया, 9 4 बार 36, x के 4 ऊपर जाके माइनस हो गया, 8 में से 4 गए तो x की 4 बच गया। देखिए बेटा आगे तीसरा सवाल, सेम उसी तरह हम फर्ज किया, इसमें a ऑलरेडी है तो x लिख लें। 15 है, a के ऊपर 5 है, b के ऊपर 6 है, फिर अगली रकम 10, a के ऊपर 2 है, b के ऊपर 5 है, फिर प्रोपोर्शनल की अलामत, फिर 21, a की 3, b की 3, और आखिर में बेटा क्या आ जाएगा x। बाकी सारा अमल वही, तरफैन का हासिल ज़रब, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, वसैन का हासिल ज़रब। तो 15, ए की 5, बी के ऊपर 6, इसको ज़रब करवा दें x के साथ। 10, ए की 2, बी की 5, यानी इन दो को आपस में ज़रब करवानी है। तो 21, ए की 3 और बी की 3। तो इधर क्या बेटा बच गया, सिर्फ x। 10 अगर ज़रब करना चाहें तो कर लें, ए की 2 है और ए की 3 है, आप इकट्ठा कर लें। चलें, 21 को 10 के साथ अगर आप ज़रब करेंगे,
या 10 21 से अलहदा कर दें। 10 को 21 के साथ ज़रब करवाया, एक की 2 है, एक की 3 है, एक के ऊपर आ गया 5, बी की 5 है, बी की 3, बी के ऊपर क्या आ गया 8। इधर से ये दोनों बटा में आ गया, 15 भी आ गया, ए की 5 और बी की 6। अब देखें 5 के टेबल पे काट दें, 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, 3 7 बार 21। ए की 5 के साथ ये ए की 5 खत्म हो गया, ऊपर क्या बच गया, ये वाला 2 और ये वाला 7 7 2 बार 14 आ गए, बी की 6 है, ऊपर जाके माइनस हो गया, 8 में से 6 गए तो बी की 2। तो ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। तो इसमें भी वही फर्ज किया तीसरा तनासब x है, मतलब x पहले है तो आप इधर z लिखने चले जी। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, उसके बाद आ गया x माइनस 3, उसके बाद आ गया 5x की 4 माइनस 40x की 3 और आखिर पे आ गया बेटा z। तो यहाँ पे वही अमल सारा, तरफैन का हासिल ज़रब और इधर लिख देंगे वस्तैन का हासिल ज़रब। इधर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मैं इंग्लिश में भी एक मरतबा लिख देता हूँ अगर किसी का कोई मसला परेशानी है तो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और इधर क्या आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो इस रकम को इसके साथ ज़रब देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये वाली रकम z के साथ ज़रब हो गई, x माइनस 3 को आप ज़रब करवाएंगे 5x की 4 माइनस 40x की 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखें भाई इधर सिर्फ z बच गया, पता है इस बात का, x माइनस 3 आ गया। इधर से देखिए कॉमन क्या है, 5 का फैक्टर एक कॉमन है और x की 3 कॉमन है, तो इधर क्या बच गया बेटा, एक तो x बच गया, 8 5 बार 40 होता है, 8 आ गया, x की 3 बाहर चला गया, तो ये रकम बच गई आपके पास। तो ये इधर आगे डिवाइड हो गई, एक्स का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो इसके बना लेने हैं अपने पेयर। तो मैं इस पेयर की वीडियो कल तक कोशिश करूंगा कि पेयर कैसे बनाते हैं। अब पहली बात ये कि आप लोगों को आने चाहिए, जिसको नहीं आते तो वो वाली वीडियो लाजमी देखें। तो कल तक मैं इसको बना के ना अपलोड कर दूंगा, तो पेयर बनाने वहां से आपको अच्छे से आ जाएंगे। किसी भी चीज़ का पेयर बनाना हो, 5x की 3 x माइनस 8, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, 24 है। ये होता है कि यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्लस 24 है, 2 को ज़रब करने पे 24 आए और उनको हल करने पे 11 है, और 8 और 3 का जो पेयर बनेगा यहाँ पे क्या पेयर आएगा, x की 3 माइनस 3x माइनस 8x प्लस 24, मतलब क्या, माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 हो गए, और प्लस 20 माइनस 3 को माइनस 8 से ज़रब करेंगे तो प्लस 24 आ जाएगा। ऊपर आ गया x माइनस 3, ऊपर देखें जो आपने हल किया है वो लिखते जाएं, x माइनस 8 बटा में देखें इन दो में से कॉमन ले लेना है आपने, ये बटा नहीं है, बटा में से आपने कॉमन लिया तो एक तो x कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, यहाँ पे x की 2 था, एक x बच गया माइनस 3, इधर से माइनस 8 कॉमन आ गया, x माइनस 3। तो इस यहाँ पे देख लें चले, x माइनस 3 5x की 3 x माइनस 8 और बटा में आ गया x माइनस 8 और x माइनस 3, x माइनस 3 से ये वाला ख़त्म, x माइनस 8 से ये ख़त्म, और ये 5x की 3, सिर्फ ये इसका आंसर है।